हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश राज। धमाल कॉन्सेप्ट चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। चलो देखिए, क्या आपको कुछ दिख रहा है? कुछ सवाल आपको दिख रहा है? ये जो सवाल आप देख पा रहे हैं, ये प्रमेयकरण का सवाल है। कैसे हम प्रमेयकरण को करते हैं? क्या प्रमेयकरण करने के लिए आपको इसका उल्टा गुना करना पड़ेगा? नहीं, आज के बाद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आज जो हम सिखाएंगे उसके बाद आज के बाद आपको कभी भी प्रमेयकरण नहीं करना। डायरेक्ट सवाल को सॉल्व करना, डायरेक्ट एक्शन लेना है सवाल से। कैसे लेना है वो सवाल अभी आप करोगे। ठीक है, चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अब बारीकी से एक एक करके कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट सवालों से हम आपको पूरा क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले करना क्या है, यहाँ प्लस है तो ध्यान देना है, माइनस है तब भी ध्यान देना है। 7 5 कितना प्लस, उसको 2 से भाग दो आप 6। यहाँ प्लस है तो प्लस दे दीजिए, यहाँ प्लस है तो क्या देना है? प्लस। उसके बाद रूट लगाना है वो। ठीक है, उसका 7 5 35 बटा, दोनों में अंतर कितना का? दोनों में अंतर, नीचे ध्यान देना, दोनों में अंतर कितना का? दोनों में अंतर 2 का है। अगर दोनों में अंतर 2 का तो 2 से भाग दो आप 1, और इसका जो आंसर होगा 6 प्लस रूट 35, ये आंसर हो गया। देखिए क्या है कि रूट 5 प्लस रूट 3, तो रूट से मतलब नहीं, दोनों को जोड़ दो, 5 3 8, उसको आधा कर दो 4, प्लस है तो प्लस, जो है उसको गुना कर दीजिए, 5 3 15। दोनों में अंतर कितना का? 2 का अंतर, उस दो अंतर में 2 से भाग दे देना है। कितना आएगा? 1, यानी 4 प्लस रूट 15। ठीक है, लेकिन यहाँ प्लस था, यहाँ क्या आ गया? माइनस। यहाँ प्लस था, यहाँ क्या आ गया? माइनस। घबराना नहीं है, बस सेम टू सेम वही काम यहाँ भी करना है। ध्यान से, 8 6 14, 14 में 2 से भाग तो 7, यहाँ माइनस है तो माइनस, जो काम ऊपर के वही, 8 6 का 48। नीचे अंतर कितना का? 8 6 में 2 का अंतर, और 2 में जिस जो अंतर आए उसमें 2 से भाग देना है। अब क्या आएगा? भाग देकर के 1 आएगा। ये आंसर आपका हो गया। क्या समझ में आया? क्या उसके बाद आप प्रमेयकरण करोगे? नहीं ना? चलिए इसी तरह के सवाल, इससे बढ़िया कॉन्सेप्ट हम आगे लेकर आ रहे हैं। थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए आप। ठीक है, चलिए देखिए आगे। जब तक हम सवाल ये बोर्ड को साफ कर रहे हैं, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। क्या है कि टाइम इज मनी, टाइम ही सब कुछ है आपके लिए। ठीक है, इसलिए क्या करना है, टाइम बर्बाद नहीं करना। वीडियो को लाइक करिए, नीचे जाके वीडियो को कमेंट करिए, और जब तक दोस्त को भी शेयर कर दीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो आपका नोटिफिकेशन आता रहे। और हम जो भी बतला रहे हैं ना, अलजेब्रा के बीच से निकाला हुआ कंसेप्ट है। ये मेरा अलजेब्रा का, ध्यान से सुनिए, ये जो वीडियो है अलजेब्रा पर तीसरा वीडियो है मेरा। ठीक है, और बारीकी से एक एक करके जितना भी अलजेब्रा में जितना भी कंसेप्ट आज तक बना है, ठीक है, जिसे सवाल परीक्षा में आए हैं, उसको पूरा निचोड़ निकाल के हमने आपके लिए बनाया, तैयार किया एक, समझ रहे हैं ना? उसी से हम कंसेप्ट बाय कंसेप्ट आपको क्लियर करते हुए चलेंगे सवालों से। ठीक है, सवालों से क्लियर करते हुए चलेंगे, और आप वीडियो लगातार देखते रहिए। देखते देखते पूरा अलजेब्रा आपका खत्म हो जाएगा, और एक भी सवाल आपको छूटेगा नहीं, और हाई स्कोर लेकर के एग्जाम में आप बैठोगे। 50 में 50 100% स्कोर करोगे। चलिए अगला सवाल है आपका। देखिए जो सवाल पूछा गया, ये सब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो भी आपको बतला रहे हैं, ये सवाल पूछा हुआ सवाल है। सवाल है रूट 5 प्लस रूट 3 बटा रूट 5 माइनस रूट 3, यहाँ प्लस रूट 3 बटा रूट 5 प्लस रूट 3। ठीक है, इस तरह के सवाल आप कैसे करोगे? इस तरह के सवाल आप कैसे करोगे? देखिए करना क्या है मेरे भाई, ध्यान थोड़ा सा यहाँ पर बगल में ध्यान दीजिए आप। अगर सवाल में a बटा बी प्लस बी बटा ए रहे, ठीक है, a बटा बी प्लस बी बटा ए रहे। देखो a इसको a मानो, आप इसको b मानो। a बटा b, क्या इसका उल्टा है? b, इसका उल्टा है a बटा बी बटा प्लस बी बटा ए। अगर इसका काट के एक आता है, क्या आता है? कट गुना करने के बाद कट का एक आता है, तो ये जो बतला रहे हैं जो करना है आपको क्या, कि सबसे पहले आप 2 लिखो, 2 गुना। ठीक है, सबसे पहले आप 2 लिखो, उसके बाद देखो कितना, दोनों को जोड़ दो, 5 3 8, दोनों को जोड़ दो, 5 3 8 बटा। ठीक है, नीचे क्या करना, अंतर कितना का है? 2 का अंतर है। 5 में 3 में कितना का अंतर? 2 का अंतर। 2 से 2 काट लीजिए, आपका आंसर ये रहा। ठीक है, क्या किया हम, ध्यान से फिर से एक बार, कि सबसे पहले 2 लिखे, गुना लिखे, इतना आपको सबको लिखना है। उसके 5 3 को जोड़ दिया, 5 3 कितना आया मेरे भाई? 8 आया। नीचे घटा दिया, 5 3 में कितना का अंतर? 2 का अंतर। 2 से 2 कट गया ना, 8 आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और आपके लिए। ठीक है, अब की बरस तू जो धरती की माता
√7 प्लस √5 बटा √7 माइनस √5। अगर सवाल में इस तरह के आपको आ जाए √7 प्लस √5 बटा √7, इसका उल्टा, सॉरी यहाँ माइनस यहाँ प्लस √5, तो आपको क्या करना है, देखिए ये भी है a बटा बी प्लस बी बटा ए बटा बी प्लस बी बटा ए। इसी सवाल करेंगे। सबसे पहले आपको इसमें इस सवाल में आपको बतलाए थे कि सबसे पहले आप 2 गुना लिखो, इतना आप लिख पाओगे ना, 2 गुना, दोनों को जोड़ दो, 7 5 12, दोनों घटा दो, 7 में से 5 जाएगा तो 2 से 2 काट जाओ, कितना आंसर, 12 आंसर। क्या आप भूल जाओगे? सवाल को भूलोगे आप? नहीं भूलोगे, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखता हूं, अभी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्या भूलोगे? नहीं। ये होता कैसे है बता दें क्या आपको भी? क्या वो जादुई ट्रिक जानना है आपको कि जादू का जो छड़ी है इसे चल कैसे रहा है? क्या जानना है? जानना है आपको? चलिए, इसका एक फार्मूला है कि अगर a बटा बी प्लस बी बटा ए रहे, अब बीच में प्लस का साइन रहे, ध्यान से, तो करते क्या है, 2 इंटू एक्स का स्क्वायर, इसको x मानिए, x का स्क्वायर प्लस इसको y मानिए प्लस y का स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। इसी से हमने डाइट करना सीख लिया। क्यों? क्यों? उसे पूरा करने की जरूरत नहीं है। क्यों? हम इतना लिखता नहीं रहना है, आप करके देखना, इतना ही आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अगला कंसेप्ट है, अगला क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। अगर सवाल में रहे आपका √3 प्लस √2 बटा √3 माइनस √2 माइनस √3 माइनस √2 बटा √3 प्लस √2। देखिए यहाँ पर क्या है, जो ध्यान सुनना है। अगर सवाल में इसमें क्या है कि a बटा बी माइनस बी बटा ए, ना सवाल में है कि a बटा बी माइनस बी बटा ए। अगर सवाल में ऐसा आ जाए कि काटने के बाद इसका 1 आ जाए, अगर यहाँ पर मान लीजिए गुना रहता तो 1 आता, अगर गुना करने के बाद अगर 1 आता है तो क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं ध्यान देना, ठीक है। ध्यान के देना है, अगर प्लस वाला था तो 2 से गुना, अगर माइनस वाला रहे, यहाँ ध्यान से, अगर माइनस वाला रहे तो 4 से गुना, ठीक है। प्लस वाला था तो 2 से गुना, माइनस वाला रहे तो 4 से गुना। उसके बाद ये दोनों गुना कर दीजिए, करिए, 3 दूना 6, 4ab, 3 दूना 6, रूट में जाएगा ये, √6 बटा ये दोनों का अंतर कितना, 3 में और 2 में अंतर कितना का, 1 का, तो 1 का कटेगा, नहीं कटेगा, यानी 4√6 आंसर रहा आपका, ठीक है। अगर माइनस वाला रह जाए तो क्या करना है, इसका एक फॉर्मूला यही है, इसका सिंपल फॉर्मूला 4ab बटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको a माना हमने, इसको b माना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करके देखना ये आंसर आने वाला है, ठीक है। करके देखना ये आंसर आने वाला है। चलिए, ये तो रहा आपका कॉन्सेप्ट। क्या ऐसे डायरेक्ट सवाल आएंगे एग्जाम में? क्या सवाल ऐसे डायरेक्ट आएंगे? सवाल एग्जाम में आएंगे, हाँ, कभी कभी एग्जाम सवाल आते हैं। अगर जीडी का एग्जाम रहे, प्रीलिम्स में ऐसा सवाल आने की संभावना बनी रहती है, लेकिन मेंस में कम संभावना है कि डायरेक्ट इसे सवाल इस तरह से आए। उसके लिए अगला प्रोसेस बताने वाले हैं। अगला कुछ क्वेश्चन है, 2 3 4 क्वेश्चन है, उसको करते देखते हैं, ठीक है। उस सवाल को आप सीखने के बाद एकदम आराम से इत्मीनान से आप कर पाओगे, ठीक है। मेंस रहे चाहे प्रीलिम्स रहे, चाहे कोई भी एसएससी का कोई भी एग्जाम रहे, एकदम आराम से कर पाओगे, ठीक है। चलिए फिर वही बात, टाइम वेस्ट आप कर रहे हो, क्यों टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो भाई? टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, वीडियो को लाइक करना है। तो चलिए फैला दीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आपका सिलेक्शन और आपका दोस्त का सिलेक्शन समय एक साथ हो जाए, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिए आपका सवाल है क्या, जो परीक्षा में पूछे जा रहे हैं सवाल है, क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या है, 2√x बराबर √5 प्लस √3 बटा √5 माइनस √3, ठीक है। √5 प्लस √3, यहाँ माइनस है तो माइनस दीजिए, यहाँ माइनस है तो माइनस, √5 माइनस √3 बटा √5 प्लस √3, तो x बराबर भाट। क्या करना है? तो x बराबर भाट,
चलिए बनाते हैं अब इस सवाल को, कैसे बनता है इस सवाल करते हैं कि कैसे बनता है इस सवाल को। आप इसको सब को भूलिए, डायरेक्ट इसको सोल्व करना सिखाएं आपको। ए बटा बी माइनस ए तो बी बटा ए, इसका एक फार्मूला बतलाए थे। क्या बतलाए थे? 4ab बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आपको फार्मूला याद रहे? चलिए क्या बतलाए थे इस फार्मूला को, हम इस फार्मूला के यहाँ पर यूज करते हैं। 2√x बराबर क्या होगा? 4 मल्टीप्लाई 5 दिया 15 बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, 5 का। तो कभी भी जब इस तरह का स्क्वायर करते हैं तो 5 ही आता है ना। चलिए तो ए का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5, 3 का स्क्वायर 3 और 5 में से 3 जाएगा तो 2। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 बार में, यानी कि 2√15। ठीक है, क्या देखे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या ऐसा नहीं है 2√15? 2 से 2 कट गया और 1 से बराबर कितना आ गया? 15। 1 से बराबर क्या आ गया मेरे भाई? 15। कैसे हुआ, समझ में आया आपको? इस फॉर्मूला पर हम इसको सेट किए हैं आसानी से। इस सवाल को आप देख कर पाओगे, 2-3 सवाल करके देखना, मैंने अपने कुछ भी अपना यहाँ से रखना करके देखना, एकदम आसानी से चुटकियों में बिना पेन पेंसिल उठाए आप कर पाओगे। ठीक है, क्या किए? जो लिखा हुआ था इसको फॉर्मूला पर सेट किए। 4ab यानी 4 5 दिया 15। ठीक है, बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का 5√5 का स्क्वायर 5 माइनस 3 2, 2 से 2 कैंसिल आउट 2√15। 2 से 2 कैंसिल, जब हम इसको स्क्वायर चढ़ाएंगे तब रूट खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट सवाल कहना बच जाएगा 15। ठीक है, चलिए अगला सवाल रहा है आपका स्क्रीन पर, ध्यान से देखते रहिए। बस थोड़ा सा वेट। चलिए अगला सवाल आपका है, अगला सवाल इसमें जबरदस्त होगा, अगला सवाल जबरदस्त होने वाला है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। अगर a बराबर रहे 2 + √3 बटा 2 माइनस √3, b बराबर रहे 2 माइनस √3 बटा 2 + √3, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर भाट ए बी बराबर क्या होगा? इस कॉन्सेप्ट को, इस सवाल को करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बतलाएंगे। इसका वीडियो मैंने बना दिया है, और आप वीडियो को नहीं देखे हैं, अगर उस कॉन्सेप्ट को नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा उस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा चर्चा में ले लेते हैं। अगर सवाल रहे ए प्लस 1 बटा ए, अगर सवाल रहे a प्लस 1 बटा ए बराबर के, ठीक है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि ए स्क्वायर प्लस 1 बटा ए स्क्वायर क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, इस के दिया हो ना, के स्क्वायर करके 2 घटा देना है बस। a प्लस 1 बटा ए बराबर के रहे, ए स्क्वायर प्लस 1 बटा ए स्क्वायर पूछे तो कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर करके 2 घटा देना है। इतना आपको ध्यान में रहेगा, उसी को ध्यान में रख के सवाल को करना है। देखिए क्या ए या बी एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। 2 + √3 माइनस 2 माइनस √3, देखो इसका ऊपर है इसका नीचे है, मतलब कहीं ना कहीं ए जो है एक दूसरे को क्या है, ए है जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ए बराबर 1 बटा बी है कि नहीं है? देखिए थोड़ा सा है ना। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहने का इसका मतलब ये है, देखो इस सवाल क्या ऐसा नहीं दिया हुआ है ए बटा बी का मतलब हुआ एन, वही चीज है। चल देखिए क्या ऐसे दिया हुआ है ना, इस सवाल को करते हैं 2 + √3, ए बी को दोनों जोड़ दें, 2 माइनस √3 प्लस 2 माइनस √3 बटा 2 + √3। ठीक है, क्या देखो तो इस पर सवाल आ गया ना आपका, ये बी जो है ए का उल्टा है, यानी सवाल उस पर आ गया। अगर इसका निकालना रहे ए स्क्वायर प्लस 1 बटा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 1 बटा ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करना है, पहले इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करने का क्या सिखाया हम आपको, इसको सोल्व करने का सिखाया। अगर एक दूसरे के अपोजिट रहे, काट जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एक आएगा, क्या आएगा मेरे भाई? एक आएगा। इसको सिखाए कि 2 × x² प्लस y का स्क्वायर बटे x², उतना छोड़ो, झंझट खत्म करो। देखो 2 गुना, क्या सिखाए थे? 2 गुना ये दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना है, तो 2 दूनी 4, 3 का स्क्वायर 3, तो 4 3 7 बटा दोनों का अंतर क्या होगा? 2 दूनी 4 माइनस 3, देखो 2 का स्क्वायर करेंगे 2, ठीक है, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ध्यान से
2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस इतना का स्क्वायर 3 बराबर 1। ठीक है, और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 जाएगा तो 1 आएगा, और 4 7 दूनी 14। इतना आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या है, क्या निकालना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए बी एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। अगर ए अपोजिट रहे तो के रहे, अगर अपोजिट का स्क्वायर पूछो तो के स्क्वायर माइनस ये है, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसका स्क्वायर माइनस 2, ध्यान से देखना, इसका स्क्वायर माइनस 2, यही ना है, इसका स्क्वायर माइनस 2 कितना हो जाएगा देखो 196 होता है, 196 माइनस 2 करेंगे 194 आ जाएगा आपका। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या, प्लस ए बी का मतलब हो गया प्लस ए बी, इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई इसका, अगर ए बी करते हैं तो कट का दोनों के 1 आ जाएगा। करके देखिए, अगर ए बी गुना करेंगे तो ए कट जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 1, यानी यहाँ पर प्लस 1 जोड़ देंगे तब का आंसर हो जाएगा 195। इतना बात समझ में आया आपको, आया कि नहीं आया? चलिए एक सवाल और करते हैं आगे की ओर, बस थोड़ा सा ध्यान देते रहना है। ठीक है, अगला सवाल आपका इससे भी बेहतरीन होने वाला है। इस सब सवाल जो है परीक्षा के लिए ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस सवाल को बारीकी से आप देखने की कोशिश करो आप। ठीक है, एकदम इत्मीनान से सारा कुछ त्याग करके, बिना त्यागे तो समझ सकते हो क्या होने वाला है, नहीं त्यागोगे तो। देखिए आपका अगला सवाल क्या है, जो ध्यान से देखिए। आपका अगला सवाल है मेरे भाई, अगर सवाल ऐसा रहता a बराबर √3 माइनस √2 बटा √3 प्लस √2, b बराबर √3 प्लस √2 बटा √3 माइनस √2, तो अगर ऐसा सवाल पूछ दें कि a का स्क्वायर, सवाल में क्या है, तो a का स्क्वायर बटा b प्लस b का स्क्वायर बटा a बराबर भाट। चलिए इसको बताने से पहले भी आपको एक कॉन्सेप्ट बतलाने वाला है। हर सवाल के लिए कॉन्सेप्ट है, इस सवाल को बताने से पहले एक कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं, पिछला वीडियो इसके लिए बना चुके हैं। अगर सवाल में रहे a प्लस 1 बटा a बराबर के, ठीक है, अगर सवाल में रहे a प्लस 1 बटा a, यानी a जो a प्लस रहेगा उसका उलट करके जोड़ देंगे, उसका कुछ दिया हुआ रहेगा। और इसका क्यूब पूछे, क्यूब 1 प्लस 1 बटा a का क्यूब, तो कुछ नहीं करना है, k का क्यूब माइनस 3k, इतना आपको याद रखो। ठीक है, अगर सवाल में इसका अपोजिट से जोड़ा हुआ रहे, उसका कोई वैल्यू रहे ठीक है, और उसका क्यूब करके पूछे तो k का क्यूब माइनस 3k। क्या देखो तो ध्यान से, a और b एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। क्या a और b एक दूसरे का अपोजिट नहीं है? हाँ सर है, यहाँ माने से बड़ा है, ठीक ठीक, हाँ अपोजिट है, अपोजिट है ना। चलो सबसे पहले आप इसको सोल्यूशन करो, इसका सोल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, ए और इसका एलसीएम क्या होगा मेरे भाई, बी और ए का एलसीएम ए बी हो जाएगा, बी से बी कट जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यहाँ पर आ गया इस सवाल, इसका उल्टा है, यानी ए क्यूब प्लस 1 बटा एक का क्यूब है, सेट कर रहा है। ठीक है, चलो देखो आगे। सबसे पहले आप ए प्लस बी निकालो, यानी ए प्लस बी निकालने के लिए आपको सिखा चुके हैं, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझने के लिए आपके लिए है ये सब। ठीक है, प्लस √3 प्लस √2 बटा √3 माइनस √2। थोड़ा सा पचीला सवाल, इसको ध्यान से देखना होता है। ठीक है, देखो आपको करना क्या है, ध्यान से जब हम सिखाएं कि ए प्लस बी, अगर यहाँ प्लस वाला रहे तो सबसे पहले आपको 2 लिखना है, गुना 2 गुना, ये दोनों को जोड़ दीजिए, 3 और 2 5, 3 और 2 मेरे भाई 5, ये दोनों का अंतर कर दीजिए, 3 और 2 का अंतर कितना का, 1 का अंतर, 3 और 2 में कितना का अंतर, 1 का अंतर, 5 दूनी 10। इतना आपको समझ में आ गया? अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो बहुत बढ़िया। उसके बाद पूछ रहा है सवाल ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटा ए बी, यही सवाल में आपका पूछ रहा है, इस सवाल में आपका पूछ रहा है, हाँ जी हाँ, ए और बी एक दूसरे का अपोजिट है, अगर अपोजिट रहता है ए प्लस बी भी अपोजिट है, अगर क्यूब में पूछता है तो के क्यूब माइनस 3k, तो के क्यूब मतलब 10 का क्यूब माइनस 3 गुना 10, के क्यूब माइनस के है तो के का क्यूब 3k। ठीक है, ए बी का वैल्यू कितना होता, ए बी का वैल्यू जब कट करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, कर देखना,
वन आएगा 1000 माइनस 30 बराबर 970, ये आपका आंसर है। ठीक है, इस तरह के सवाल जितने भी बनते हैं, जिस जिस तरह से क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको करवा दिया। एक कॉन्सेप्ट से आज के बाद बाहर सवाल नहीं पूछा गया है, इतना ही पूछेगा सवाल। ठीक है, और ये जो है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है। ठीक है, सीजल सीपीओ हर शिफ्ट में नहीं कर सकता, मैंने हर तरह के पेपर में वनडे कोई भी एग्जाम ऐसा सीखा हो, ऐसा सवाल आया है। ठीक है मेरे भाई, और इसी तरह के वीडियो को आप देखना चाहते हो, इस तरह कॉन्सेप्ट आप सीखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि कोई भी इस तरह के वीडियो हम डालें तब आपको सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। अब सोचना नहीं है। ठीक है, चलिए आज इतना ही, जय हिंद, बाय।